जो किसानों की भलाई हो, जिसमें गरीबों का हित हो, गरीबों की भलाई हो, जिसमें मजदूरों की भलाई हो, आमजन की भलाई हो। और हाड़ौती में जो लोग आज की तारीख में जो राजनीति में बैठे हैं, जिन्हें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान होकर भी किसानों के बेटे किसान उनको वोट देते, राजा बनाते हैं, लेकिन हाड़ौती में जो लोग राजनीति में बैठे हैं वो लोग केवल किसानों के हितों की रक्षा नहीं करते, आमजन की हितार्थ वो काम नहीं करते। उन्होंने राजनीति को गंदा कर दिया, राजनीति को पैसा कमाने का धंधा भर दिया। इसलिए नरेश मीणा सोचता कि जैसे पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में किसानों के हितों की रक्षार्थ राजनीति होती है, कमजोर लोगों के हितार्थ राजनीति होती है, उसी तरह हाड़ौती में भी उसी तरह की राजनीति की जरूरत है। इसलिए राजनीति में निकला हूं। ऐसा कौन मिलेगा आपको जो नंगे पैर गांव में घूम रहा है, और आज से नहीं, केवल इस चुनाव से नहीं, केवल एमएलए बनने के लिए नहीं, केवल सांसद बनने के लिए नहीं, ये जो उगाने पैर हूं, नंगे पैर हूं, जिसमें कांटे लगते हैं, छाले हो जाते हैं, पर रुक नहीं रहा। इसलिए नहीं रुक रहा कि आप सबको आजाद कराना चाहता हूं, आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहता हूं, ऐसा काम करना चाहता हूं, ऐसा काम करना चाहता हूं, ऐसा काम करना चाहता हूं। जब आपको काम पड़े, आपको काम पड़े तो उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, उनके ढोक देनी नहीं पड़े, जिनके 4 वोट नहीं है लेकिन फिर भी राज कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज जितने वोट हिंगोनिया में है आपके किसान भाइयों, जितने वोट इस गांव हिंगोनिया में है, उतने वोट प्रमोद जैन भाया के पूरे विधानसभा में नहीं है, प्रताप सिंह सिंघवी के पूरे छपरा में नहीं है, शांति धारीवाल के नहीं है, ओम बिरला के नहीं है। जिनके 4 वोट नहीं है वो राज कर रहे हैं और हम लोग उनकी गुलामी कर रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे थैला उठा के चल रहे हैं। इसलिए नंगे पैर घूम रहा हूं, इसलिए जेल की यात्रा गया, झालावाड़ जेल में डाला, 8 महीने टॉक की जेल में डाला, इसलिए जेल में डाला कि हमारे खिलाफ बोले मत, हमें ललकारे मत, नहीं तो तुझे चकनाचूर कर देंगे, तुझे खत्म कर देंगे। पर मेरे किसान भाइयों, मेरे हिंगोनिया के पंच पटेलों, मेरी माता बहनों, नरेश मीणा 8 महीने की जेल रह के आया, 40 दिन झालावाड़ की जेल रह के आया, अब तक 14 बार जेल ले आया, कई बार पुलिस की लाठियां खाई, कई मुकदमे लग गए, लेकिन मन में एक पीड़ा है, मन में एक पीड़ा है कि जब हमारी इतनी संख्या है, हमारी ताकत है, हम खेती बाड़ी कर कर अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का पेट भालते हैं, तो फिर इन प्रमोद जैन भाया के दरवाजे पे जाकर हम ठोक क्यों दें? इसलिए इसके आगे नतमस्तक हो। जिस प्रमोद जैन भाया को हमारा थैला उठाकर आगे पीछे डोलना चाहिए, उसको हमने मालिक बना दिया, और वो मालिक बनने के बाद क्या कर रहा है? वो मालिक बनने के बाद हमारा शोषण करता है, हमारा नुकसान करता है, चारों तरफ भ्रष्टाचार व्यापक कर रखा है, हर गांव में एक एक आदमी छोड़ रखे हैं, वो एक एक आदमी जनता का खून चूसते हैं, वो एक एक आदमी अपना घर तो भरते हैं, लेकिन जनता की भलाई नहीं करते। इसलिए नंगे पैर नरेश मीणा जनता को जगाने निकला। जो काम यहाँ के सरपंच को करना चाहिए, जो काम यहाँ के जिला परिषद के सदस्य को करना चाहिए, जो काम जिला प्रमुख रहे लोगों को करना चाहिए, जो काम प्रधान रहे लोगों को करना चाहिए, इन लोगों को यह करना चाहिए कि आपकी जनता की भलाई करना चाहिए, जनता की लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं अंत में कई लोग ऐसे हैं जिनको समाज वोट देता है, जनता वोट देती है, उनको सरपंच बनाती है, प्रधान बनाती है, जिला प्रमुख बनाती है कि वो लोग आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन वो लोग आपकी कभी रक्षा नहीं कर सकते जो दूसरों घर पे अपना जमीन बेच देते हैं, दूसरों की गुलामी करते हैं। प्रमोद जैन भाया के पास ऐसा क्या है? ऐसा प्रमोद जैन भाया के पास क्या है? तुम्हारा बेटा उससे अच्छा बोलना जानता है, तुम्हारा बेटा उससे अच्छी लड़ाई लड़ना जानता है, तुम्हारा बेटा जेल जा सकता है, प्रमोद जैन भाया एक दिन जेल नहीं जा सकता। जिस दिन जेल चला जाएगा नेतागिरी छोड़ देगा। प्रमोद जैन भाया एक दिन भूखा नहीं रह सकता। तुम्हारा बेटा 15-15 दिन उन बच्चों के लिए भूखा पड़ा रहा, तुम्हारा बेटा गरीबों के लिए काम करता है। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। मुझे चिंता होती है, आज किसानों की फसलें चौपट हो गई, किसानों की फसलें चौपट हो गई, सोयाबीन बर्बाद हो गई, धान बर्बाद हो गई, उड़द बर्बाद हो गया, लेकिन किसानों का कोई रखवाला नहीं है, किसानों का कोई रखवाला नहीं है। अगर ये प्रमोद जैन भाया किसानों का रखवाला होता,
ओम बिरला किसानों का रखवाला होता और प्रताप सिंह भी किसानों का रखवाला होता तो ये इतने बड़े पदों पे बैठे। ओम बिरला भारत के तीसरे नंबर पे बैठा है। अगर ओम बिरला चाहता तो फसल बीमा का पैसा अब तक तुम्हारे घरों में पहुंच जाता, अब तक तुम्हें फसल बीमा का पैसा मिल जाता। अगर ओम बिरला चाहता, अगर ओम बिरला चाहता, प्रमोद जैन भाया चाहता, ओम बिरला प्रमोद जैन भाया चाहता तो तुम्हें खाद का कट्टा 1800 2000 में नहीं मिलता, तुम्हें उतने में ही मिलता जितनी उसकी रेट होती है। तुम्हें अटैचमेंट के साथ खाद का कट्टा नहीं मिलता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है, तुमने एमएलए बनाया कंवरलाल मीणा को। आपने कंवरलाल मीणा को एमएलए बनाया, उसने ये गलती कर दी कि प्रमोद जैन भाया के खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज कर दिए, प्रमोद जैन भाया के काले कारनामों को उजागर कर दिया। उस बेचारे कंवरलाल मीणा ने इस बारह की धरती पर पहली बार प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा के और उसने मोर्चा खड़ा किया। उस प्रमोद जैन भाया को तो, उस कंवरलाल को तो जेल में डाल दिया और प्रमोद जैन भाया में भ्रष्टाचार के 18 मुकदमे, भ्रष्टाचार के 18 मुकदमे, भ्रष्टाचार के पूरे देश में नारे लग रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया खूब खाया रे खाया, गांव खा गया। प्रधानमंत्री कह के गया अंता की धरती पे कि प्रमोद जैन भाया से ज्यादा भ्रष्ट मंत्री कोई नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहां भी बीजेपी का राज है, दिल्ली में भी बीजेपी का राज है। बीजेपी का राज होने के बाद भी कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले प्रमोद जैन भाया के घर ईडी सीबीआई नहीं जाती, प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी सीबीआई चली जाती है। कांग्रेस के नेताओं के पास ईडी सीबीआई जाती है, विपक्ष के नेताओं के पास ईडी सीबीआई जाती है। झारखंड का आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया जाता है। दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाता है। फिर इसके पास ऐसा कौन सा माल है प्रमोद जैन भाया के जो भ्रष्टाचार का नाम करने के बावजूद भी इसके घर ईडी सीबीआई नहीं आई? क्योंकि इसके पीछे केवल एक ही राज है, इसके पीछे एक ही राज है। ये तो खुद कांग्रेस में हमारा सबको बेवकूफ बना के दलितों को, मीणाओं को, मुस्लिम भाइयों को मूर्ख बनाकर कांग्रेस के नाम पर वोट ले लेता है और वोट तुमसे लेता है और वोटों को गिरवी रख देता है बीजेपी के पास। इसके पास 18 मुकदमे हो गए, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन ईडी सीबीआई नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि इसका बाप बिरला बेटा है जो बीजेपी का नेता है, इसका बाप अमित शाह बेटा है जो ये कांग्रेस में है, उसके बावजूद भी बचा लेता है। मैं यहाँ के आपके लोगों से कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं पूरा गांव आज नरेश मीणा को आशीर्वाद दे रहा है, और पूरा गांव नहीं, पूरा अंता विधानसभा के हर समाज, सर्व समाज नरेश मीणा को आशीर्वाद दे रहा है। वो सर्व समाज इसलिए आशीर्वाद दे रहा है कि कोई लड़ाका पैदा हुआ है, कोई लड़ने वाला अंता की धरती पे आया है जो इन भ्रष्ट नेता को चोट मार रहा है, इसके गुंडों का इलाज कर देगा। वो अंता के लोग इसलिए इस नरेश मीणा को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको भरोसा हो गया। वही नरेश मीणा जो पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 40 दिन जेल जा सकता है, ये वही नरेश मीणा है जो पिपलोदी के गरीब बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 15 दिन तक अन्न छोड़कर सरकारी हॉस्पिटल में पड़ा रहा, एडमिट रहा और उनको 1 करोड़ रुपए चंदा उगा के दे के आया, सरकारी मदद उन पिपलोदी के बच्चों को करी। ये वही नरेश मीणा है, ये वही नरेश मीणा है, ये वही नरेश मीणा है, ये वही नरेश मीणा है जिसने जब जमुआ रामगढ़ में एक आदिवासी बच्चा, एक मीणा समाज का बेटा बकरी चराने गया और बकरी चराने गया, फॉरेस्ट वालों ने उसको मारा और उसके बाद उसने आत्महत्या जब कर ली तो नरेश मीणा वहां जाकर खड़ा हो गया जमुआ रामगढ़ में और उस बच्चे के परिजनों को 25 लाख रुपए दिलवाए, फॉरेस्ट वालों को सस्पेंड कराया, उन सारे लोगों को सस्पेंड कराया जिन्होंने उस पर अतिप्रहरण किया। ये वही नरेश मीणा है जिसने 2023 में जब किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता था तो ट्रैक्टर लेके हजारों किसानों को लेके ट्रैक्टर लेके कलेक्ट्री में घुस गया और कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर पे खड़ा कर दिया था। ये वो नरेश मीणा है जिसने 2023 में भी फसल बीमा का पैसा आपको दिलाया, इसने फसल बीमा का पैसा आपको दिलाया। या तो कर्नल किरोड़ी लाल भैंसला ने गुर्जर समाज के लिए ट्रेन रोकी थी, या हारोती में पहली बार तुम्हारे बेटे ने किसानों के लिए छबड़ा में रेल की ट्रेन पे ट्रैक्टर चला के छबड़ा में ट्रेन रोक दी थी। आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि आपके लिए भाया उपयोगी है या आपका बेटा नरेश मीणा उपयोगी है। नरेश मीणा चाहता है कि ये भाया भाभी या बिरला बिरली इन सबको यहां से खदेड़ दूं और किसानों को, बच्चों को राजनीति उनके हाथ में दे दूं। जिस दिन मैं एमएलए बन जाऊंगा,
जिस दिन मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं सारे किसान जातियों को एक जाजम पर लाना चाहता हूं। मैं धाकड़ों को, मालियों को, गुजरों को, मैं ब्राह्मणों को, राजपूतों को, सर्व समाज को, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो किसानियत से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक साथ एक जाजम पर बिठा रहा हूं, एक साथ ला रहा हूं। इसलिए आपने देखा होगा, मैं बीजेपी के जो कैंडिडेट है मोहरपाल सुमन, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। मैं उसके खिलाफ एक शब्द इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो भी माली समाज का बेटा है, वो भी किसान समाज का बेटा है, इसलिए मैं उसके खिलाफ नहीं बोलता। चुनाव 2 दिन का है, 4 दिन का है, चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद हम मीणा, माली, गुजर, धाकर, ब्राह्मण, राजपूत जो आज सिस्टम में नहीं है, जो राजनीति में नहीं है, उन सबको एक साथ लेकर हम उनको राजनीतिक तौर पर भी आगे बढ़ाएंगे। और जब राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ जाओगे तो उसके बाद तुम आर्थिक तौर पर भी मजबूत होगे। मैं पूछना चाहता हूं, इन किसानों के बेटे में क्या कमी है? जब ये लोग खेती पर कर मेहनत कर किसानी कर अन्न पैदा करके जब ये अन्नदाता किसी और का पालन पोषण कर सकते हैं, तो ये रोड भी बना सकते हैं, सड़कें भी बना सकते हैं, ये भी जेसीबी चला सकते हैं, इनके भी डंपर चल सकते हैं, इनके भी ट्रैक्टर चल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को केवल खेतों तक सीमित कर दिया। मैं आपको खेतों से निकालकर आपके आने वाले बच्चों को, आपकी आने वाली पीढ़ी को मैं चाहता हूं वो खेतों को कृषि के साथ साथ, वो खेतों के साथ साथ वो ठेकेदारी का काम भी करे, उनकी जेसीबी भी चले, उनके ट्रैक्टर भी चले। मैं पूछना चाहता हूं, प्रमोद जैन भाइयों ने कई लोगों को करोड़पति बना दिया, कई लोगों को 100-100 करोड़ का आदमी बना दिया, लेकिन मुझे पता है किसी धाकर समाज के एक भी बेटे को उसने करोड़पति बनाया हो तो बता दो, किसी मीणा समाज का एक भी बेटे को करोड़पति बनाया हो तो बता दो। ये मीणा जो नेता है ना, ये तो केवल थैला लटका के उसके आगे पीछे डोलते हैं, इनको तो थोड़ा बहुत सरपंचाई फरपंचाई में पैसा मिल जाता है, इसमें ये तो गुलामी करते हैं, इनको कुछ और ज्यादा नहीं मिलता, इनको कुछ ज्यादा नहीं मिलता। ज्यादा तो किसको मिलता है? प्रमोद जैन भाई ने करोड़पति बनाया तो नरेश पेत्रा को बनाया, प्रमोद जैन भाई ने करोड़पति बनाया तो डाबरा को बनाया, प्रमोद जैन भाई ने करोड़पति बनाया तो विष्णु गर्ग को बनाया, प्रमोद जैन भाई ने करोड़पति बनाया तो माधोपुर से अपने रिश्तेदार को बुलाकर मनोज जैन को करोड़पति बनाया। मैंने नहीं देखा एक भी किसान के बेटे को 1 लाख का ठेकेदार बनाया हो। आज आपके बगल में गड्ढे पान की फैक्ट्री है, छबड़ा में थर्मल है, कवाई में अडानी का पावर प्लांट है, उसमें हजारों जेसीबियां चल रही है, हजारों लोगों के डंपर चल रहे हैं, हजारों लोग धंधा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास कुछ नहीं है। वोट दे हम, मालिक बनाए हम और मौज करे और माल खाए और। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, समझाने आया हूं, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। आने वाले में आजाद कराने आया हूं इस आरोती को, मैं आजाद कराने आया हूं इस आरोती को। यही समय जो सारे किसानों को एक हो जाना चाहिए, सारे किसान कौमों को एक जाजम पे आना चाहिए और इन व्यापारियों को यहां से खदेड़ दो। जैसे मैंने, यही कारण है मैं कोटा में प्रहलाद गुंजल के साथ खड़ा रहा, वो तो गलती से बच गया, वो तो गलती थोड़ी सी रह गई जो ओम बिरला जीत का 40,000 का मामला था। अगर 20,000 इधर से इधर हो जाते तो बिरली भी निमट जाती। और अगर आज गुंजल साहब, प्रहलाद गुंजल अगर को संसद में होता तो संसद में तुम्हारे फसल बीमा की बात करता, तुम्हारे खाद दिलाने की बात करता, तुम्हारी समस्याओं को दूर करने की बात करता। लेकिन दुर्भाग्य कि वो गुंजल साहब नहीं जीत पाए। लेकिन नरेश मीणा अगर इस उपचुनाव में जीत गया तो आपसे कह रहा हूं, प्रहलाद गुंजल को मजबूत कोटा में करूंगा। और मैंने तो कह दिया वो वसुंधरा को 1 वोट और उनका छोरा को 1 वोट, 2 वोट से टोटल 2 वोट, और 2 वोट वसुंधरा का, 1 वोट उनको और 1 वोट छोरा को। और ग्वालियर में झांसी की रानी को मरवा वाला परिवार, ग्वालियर में झांसी की रानी को मरवाने वाला परिवार 1 वोट खुद को, 1 वोट छोरा को, और 10 बार सांसद बन गई माँ का माता पे, 2 बार की मुख्यमंत्री बन गई। और जब भी कोई दशा न सुधरी, तब भी कोई फायदो न हो। आज किसान खाद के लिए लाइन में लाग रहे थे, मैंने कह दिया वसुंधरा राजे दुष्यंत सिंह बहुत राजा महाराणा बन लिए, बहुत दिन से तुम्हें झेल लिया, अब नरेश मीणा आ गया। मैंने कह दिया अगली बार झालावाड़ भाड़ा से किसी धाकर समाज के बेटे को हम सांसद बनाने का काम करेंगे और सारे किसान कौमों को एक लामबंद करेंगे। क्या मेरी बात से सहमत हो? हाथ खड़े करो मेरी बात से सहमत हो तो। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस तरह से चुनाव बन गया, ये चुनाव नरेश का नहीं है, ये चुनाव नरेश का नहीं है जो गुंडा राज को खत्म करना चाहते हैं,
जो जंगल राज को खत्म करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, जो अंत में नई राजनीति देखना चाहते हैं, परिवर्तन की राजनीति देखना चाहते हैं, वो सारे लोग नरेश के साथ खड़े हो गए। सारे लोग नरेश का साथ दे रहे हैं। चुनाव जीतना तो लगभग मुझे तय लग रहा है, लेकिन मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, सामने मंदिर है, सामने बजरंगबली का मंदिर है। बजरंगबली के मंदिर के सामने आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं, नरेश अगर एमएलए बन गया, नरेश अगर एमएलए बन गया तो सबसे पहले तो आंदोलन करूंगा कि किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवा कर रहूंगा। किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवा कर रहूंगा। और दूसरा, आज मैं देखता हूं हमारी गौ माताएं सड़कों पे घूमती है, एक्सीडेंट